अभी तो अरविंद केजरीवाल ने आज मीडिया से कोई बात नहीं की है, लेकिन कल उन्होंने कहा था अगर बीजेपी जीती तो ईंट से ईंट बजा देंगे। मोटरसाइकिल पे राउंड लगाता हूं, इससे ज्यादा किसको पता हो सकता है कितने वोट जीत रहा हूं कितने नहीं जीत रहा। अब अगर परसों हम हार जाते हैं, अगर परसों ये नतीजे आते हैं जो कल रात को हुए हैं, तो ईंट से ईंट बजा देंगे कुछ नहीं। ये ईंट से ईंट बजाना क्या होता है? नहीं देखिए रोहित जी, यही इनकी मुश्किल है कि आप डेमोक्रेसी में अगर आप हार रहे हैं, आप हार को भी एक्सेप्ट कीजिए, आप जीत रहे हैं, आप जीत को भी एक्सेप्ट कीजिए। कोई किसी और प्लैनेट से तो आया नहीं है। इस तरह की बात करना, ईवीएम पे सवाल उठाना, ईंट से ईंट बजाना, मुझे लगता है ये एक हेल्दी पॉलिटिकल सिनेरियो का वो कोई अंदेशा नहीं है। रामचंद्रन जी जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। और मैं ये जानना चाहूँगी कि जो रुझान इनको मिले हैं, जो इनके जो कोर एरिया था, जैसे ईस्ट दिल्ली में इनको बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन वहाँ पे उनके रुझान कम हो रहे हैं। तो ये इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ईवीएम पे सवाल उठाना, बाकी चीज़ों पे सवाल, मुझे लगता है केजरीवाल जी को बैठना चाहिए और अपने जो मंत्री उनके जो बचे हैं जिनके ऊपर कोई केस ना चल रहे हैं उनको लेके बैठें और सोचें और मंथन करें कि भाई जो जनता ने इनको इतनी मेजॉरिटी दी थी उसने इनको क्यों नकारा है। और आपके जो रिपोर्टर जो पवन जी बात कर रहे थे, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि इंस्टेड ऑफ आप जाके इस तरह की बातें करिए, आप अपने अंदर झांकिए, आप जाइए, पता करिए कि क्यों ऐसा, पब्लिक में क्यों नहीं रिजेंटमेंट है, पब्लिक क्यों नहीं सवाल उठा रही है कि भाई ईवीएम, पब्लिक तो जा रही है अपनी डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल कर रही है, वोट दे रही है। तो आप कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप जनता की इंटेलेक्चुअल वोटर्स की जो डिसीजन है उस पर सवाल उठा रहे हैं। इसको ईवीएम पे सवाल उठाना मत कहिए, इसको ये कहिए कि ये वोटर्स पे क्यों सवाल उठाया जा रहा है। वोटर्स का पूरा राइट है, आप काम करेंगे, आप रहेंगे, आप काम करेंगे, आप नहीं जाएंगे। मैं ये किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ, मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी कह रही हूँ कि जनता अपना डिसीजन देती है। और मुझे लगता है दिल्ली की जनता, जब दिल्ली की जनता ने इनको पूरी मेजॉरिटी दी थी, इनको मौका दिया था काम करने का, हाँ मैं मानती हूँ जैसा रामचंद्रन जी कह रहे थे, कहीं ना कहीं आपको लगता है आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास ऑटोनॉमी नहीं है, लेकिन जहां आप कर सकते हैं वहां तो करिए। आप अगर दिल्ली की सड़कें साफ रख सकते थे, आप दिल्ली की सड़कें साफ रखते। महिला सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आपके वादे थे वो कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। तो जहां आप काम कर सकते थे, जहां आपको पूरा अधिकार था, वहां आप करते, मौका मिला वहां आप करते। जो आपने झूठे वादे किए, जो आपने झूठा छलावा आप लोगों को दिखाते रहे, उस पर आप बिल्कुल कहीं ना कहीं आप बिल्कुल आप जो है। और उसके बाद ये एरोगेंस, मुझे लगता है एरोगेंस जो है इनकी एक क्या कह सकते हैं आप, क्रिएटिविटी है कि एरोगेंस के बेस पे ये सब कुछ अपनी सारी चीज़ों को पीछे कर देते हैं। चलिए वापस आते हैं आपके पास, कुछ नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें 270 रुझान एमसीडी के, 188 पर बीजेपी आगे चल रही है कुल मिलाकर, और कांग्रेस पार्टी इस समय 43 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 37 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य 2 सीटों पर इस समय आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर झाड़ू चल गई है बीजेपी की, ऐसा लगता है दिल्ली एमसीडी चुनाव में, खास तौर पर जहां पर दावा किया जा रहा था कि बीजेपी क्योंकि कई साल से काबिज है, इस बार उसका सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसका उल्टा हो गया। 103 रुझान उत्तरी एमसीडी के, 72 सीटों पर बीजेपी, 15 सीटों पर कांग्रेस, 15 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं। 104 रुझान दक्षिणी एमसीडी के, 76 सीटों पर बीजेपी, 15 सीटों पर कांग्रेस, 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 0 अन्यों के खाते में। पूर्वी एमसीडी 40 सीटों पर बीजेपी, 13 सीटों पर कांग्रेस, 9 सीट पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर अन्य इस समय आगे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाबल मिश्रा दिल्ली के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद रह चुके हैं, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। महाबल मिश्रा, ये कांग्रेस की बेहतरी है कि आप लोग हार मानते हैं इसे? नहीं, हम तो बढ़ोतरी मानते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 2015 में हम 9% पर थे और आज जो चुनाव हुआ है, जो स्थिति हमारी थी उसमें बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस के प्रति वोटर में रुझान हुआ है और आम आदमी के निकम्मेपन की उजागर हुआ है। जो आम आदमी में हमारा वोट चला गया था, कांग्रेस का वोट शिफ्ट हो गया था, वो कांग्रेस के प्रति आप उत्साहित होकर वापस आ रहा है और इसका रिजल्ट आने वाला विधानसभा चुनाव में होगा और हमारे प्रति लोगों में कांग्रेस के प्रति रिजल्ट होगा। आगे आने वाला समय में निश्चित तौर पर भारतीय और कांग्रेस पार्टी में चुनाव, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चुनाव में होगा। तो ये अजय माकन की जीत है कि राहुल गांधी की?
ये देखिए, ये राहुल गांधी नहीं, ये राहुल गांधी के आशीर्वाद है। अजय माकन जी जिस तरह से मेहनत किए हैं, और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव है, क्योंकि सिविक कम्युनिटी के चुनाव, स्थानीय चुनाव है। स्थानीय चुनाव में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और स्थानीय नेताओं का प्रभाव रहता है, चाहे वो मेरा काउंसिलर थे, एमएलए थे, चाहे संगठन के जितने भी आदमी थे, एमपी थे, सब मिलकर काम किए हैं। सभी का ये श्रेय जाता है, जो भी मेहनत कर सके, मेहनत किया है, बहुत मेहनत से काम किया है, और कांग्रेस रिवाइव की तरफ बढ़ रही है और बहुत आगे बढ़ी है। मिश्रा जी, हफ्ते 10 दिन पहले एक ऑडियो आया था जिसमें आरोप लग रहा था आप राहुल गांधी को गाली दे रहे थे इसी बात पे, ड्राइवर के लड़के को टिकट दिला दिया उन्होंने, सारा सत्यानाश कर दिया कांग्रेस पार्टी का। वो फेक है, वो फेक है। केस किया आपने? केस दर्ज किया किसी के खिलाफ आपने? एफआईआर कराई है क्या? जी, एफआईआर किया है। जी, चलिए, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय, आपका धन्यवाद। हमारे साथ अमन सिन्हा इस वक्त आ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे हम आगे बीजेपी की बात करेंगे। आप इजाजत ले सकते हैं अश्विनी उपाध्याय। मुबिन जहरा हमारे साथ हैं। आप महाबल जी और अमन सिन्हा, आप दोनों को बता दूं, और टीआर रामचंद्रन हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। इस समय के जो रुझान है एक बार फिर अपडेट कर दें आपको। 270 रुझान, 270 सीटों का रिजल्ट आना है आज। सभी रुझान हमारे पास आ चुके हैं। 188 सीट पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है, 43 यानी कि 43 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, 37 यानी कि 37 सीट्स पर आम आदमी पार्टी आगे है, और अन्य 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। उत्तरी एमसीडी 72 सीटों पर बीजेपी, 15 पर कांग्रेस, 15 पर आम आदमी पार्टी। दक्षिणी एमसीडी 76 सीटों पर बीजेपी, 15 पर कांग्रेस और 13 पर आम आदमी पार्टी। पूर्वी एमसीडी 40 सीटों पर बीजेपी, 13 पर कांग्रेस, 9 पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर अन्य इस समय आगे चल रहे हैं। अमन सिन्हा, बधाई दे दूं आपको, या भी इंतजार करना चाहते हैं कि पूरा नतीजा आ जाए? रुझानों में बधाई नहीं लेनी है? मुझे लगता है तस्वीर काफ़ी स्पष्ट है रोहित जी, और आपके ऊपर है, आप चाहें तो बधाई दे सकते हैं। मैं तो स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। और ये ऐतिहासिक विजय रहेगी रोहित जी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तीनों वार्डों में मुझे लगता है हम लोग करीब करीब 3/4 बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नेतृत्व है, जो अमित शाह जी की रणनीति रही, और जैसे उसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन हुआ दिल्ली में भाजपा के द्वारा, मनोज तिवारी जी वहाँ अध्यक्ष हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल जो है प्लान एग्जीक्यूट हुआ है। और दिल्ली की जनता को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने लिए एक नया नेतृत्व, एक नई लीडरशिप को वोट किया है। और जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी का यहाँ एमसीडी में उस तरह का एक नहीं इम्पैक्ट रहेगा, वो लोग भी अपने आप को समझें और इंट्रोस्पेक्ट करें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे, उनके काम पे, उनकी शख्सियत पे पूरे देश में जो उनकी लोकप्रियता है, एक पूरा जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। ठीक है, और इसका फायदा पार्टी को मिल रहा है। आपको लगता नहीं कि कम से कम एमसीडी में अपने स्तर पे, सर आपको लगता नहीं कम से कम ये गली कुचे के चुनाव में आपको मोदी जी को बख्श देना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है, मोदी जी हमारे नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। हमें इस बात का गौरव है कि चाहे गली का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है, पब्लिक सेंटिमेंट इतना उनके पक्ष में है कि लोग उनकी पार्टी के लिए वोट करते हैं। छात्र संघों के चुनाव में हमारे लिए गौरव की बात है कि लगा दी जाती है मोदी जी की, तो आप लोगों को बुरा क्यों लगता है कि भाई हर चीज में मोदी क्यों करने लगते हो? जी, जब छात्र संघों के चुनाव होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, वहां मोदी जी की तस्वीर लगा देते हैं न्यूज चैनल्स, तो आप लोगों को बुरा लगता है कि भाई मोदी जी के नाम पे क्यों कर रहे हो? नहीं, देखिए देखिए मैं पहले कहना चाहूँगा रोहित जी, छात्र संघ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं कंटेस्ट करती है, और एबीवीपी उसको कंटेस्ट करती है। वहाँ पे क्या डिस्कोर्स चलता है अभी वो बहस का प्रश्न नहीं है, पर मैं इतना कह रहा हूं कि ये बात तो सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि चाहे देश का कोई भी किसी भी तरह का चुनाव हो, प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है, लोगों का उनमें विश्वास इतना है कि वो जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी है, हम इसको वोट देंगे तो जरूर ये लोग अच्छा काम करेंगे।